अज्ञात आवाज, रात की एक अनसुनी कहानी। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, किताब पढ़ रहा था। अचानक मैंने बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनी। मैंने ध्यान से सुना तो लगा कि जैसे कोई रो रहा है। मैं थोड़ा सा चौंका, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बच्चे हैं जो खेलते खेलते रो पड़े हैं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी किताब पढ़ने में लग गया। कुछ देर बाद मैंने फिर से वही आवाज सुनी। इस बार यह और भी जोर से थी। मैं अब और भी ज्यादा चौंका। मैं उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके बाहर जाने का फैसला किया। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैं नीचे की मंजिल पर गया और फिर बरामदे से बाहर चला गया। बरामदे से बाहर निकलते ही मुझे एक तेज गंध आई। यह एक सड़ी गंध थी जो मुझे बहुत अजीब लगी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक गली में एक आदमी बैठा है। वह रो रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द था। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है और वह यहां क्यों रो रहा है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि उसके पास एक बैग है। बैग में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे और करीब से देखा तो मुझे लगा कि बैग में कुछ है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं इस आदमी को और नहीं देखना चाहता था। मैं जल्दी से अपने घर में वापस गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर बैठ गया और पूरी रात जागता रहा। मैं उस आदमी के बारे में सोचता रहा और वह भयानक गंध। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। अगली सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैं नीचे की मंजिल पर गया और फिर बरामदे से बाहर चला गया। मैं बरामदे से बाहर निकलते ही उस गली को देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आदमी और बैग दोनों गायब थे। मैंने इस बारे में अपने परिवार को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं बस एक बुरा सपना देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह कोई बुरा सपना नहीं था। यह वास्तव में हुआ था। मैंने इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। मैं डरता था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वे मुझे पागल समझ लेंगे। लेकिन अब मैं इस कहानी को आपसे साझा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुने, और अगर आप कभी उस आदमी को या उस गंध को देखते हैं तो कृपया मुझे बताएं।